नमस्कार दोस्तों, मैं आपको हेमा मालिनी के बारे में बताना चाहता हूँ। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। हेमा मालिनी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो चेन्नई में हुई। हेमा मालिनी को एक लघु नाटक पांडव वनवासम में बतौर नर्तकी काम मिला। उसके बाद इनके कैरियर की शुरुआत राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर से हुई थी, परंतु सफलता इनको 1970 में जानी मेरा नाम, जो कि देवानंद साहब के साथ थी, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जिस फिल्म का एक सुपरहिट गीत था। और उसके बाद सीता और गीता, जिसमें इन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी। एक दमदार अभिनय इन्होंने उसमें स्थापित किया था। उसके बाद इनकी कुदरत, जो कि राजेश खन्ना जी के साथ थी। अंदाज में इनको बड़ा प्रेम राजेश खन्ना जी के साथ मिला। आंधा कानून, क्रांति, जो कि एक बड़े स्टार्स की फिल्म थी। इस धर्मात्मा, उसके बाद एक फिल्म इनकी आई शोले। शोले एक ऐसी फिल्म थी जिसके किरदारों के नाम आज भी लोगों के जहन में हैं। और इसमें बसंती का किरदार, जो कि बोलती तो बहुत है लेकिन फिर भी कहती मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, ऐसी बसंती का किरदार निभाया इन्होंने। फिर इनकी एक फिल्म आई ड्रीम गर्ल। इनकी लगातार फिल्में आई, फिर चरस, प्रतिज्ञा, राजा जानी, रजिया सुल्तान, अली बाबा चालीस चोर, द बर्निंग ट्रेन, दोस्त, ऐसी बहुत सारी अनगिनत फिल्में, रिहायशी, बागवान लगातार आई। 1990 में हेमा मालिनी ने छोटे पर्दे पर नूपुर सीरियल का निर्देशन भी किया। 1992 में दिल आशना है बनाई, जिसमें शाहरुख खान को काम करने का मौका दिया। 1999 में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी ने लगभग 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और क्योंकि इनका जो एक जोड़ी जमती थी, वो जोड़ी सबसे ज़्यादा जमती थी धर्मेंद्र साहब के साथ। धर्मेंद्र की और हेमा मालिनी की जोड़ी, वीरू और बसंती की जोड़ी, किरदारों जो था उसको लोगों ने सदैव पसंद किया। हेमा मालिनी भरतनाट्यम की बहुत ही अच्छी नृत्यांगना है और इनके द्वारा जो प्रस्तुति दी जाती है वो दर्शकों का मन मोह लेती है। हेमा मालिनी जी मध्य प्रदेश के खजुराहो में होने वाले नृत्य महोत्सव में इनके द्वारा कई बार परफॉर्मेंस दिया गया, और जो ऐसा परफॉर्मेंस होता था कि एक समा बांध देता था। लोग देखते थे बेखटक होकर के हेमा मालिनी जी के उन नृत्य को, जो उनके द्वारा नृत्य में डूब करके किया जाता था नृत्य, उस नृत्य को देखते थे। खजुराहो नृत्य महोत्सव में हेमा मालिनी के द्वारा जब किया जाता था। हेमा मालिनी बेहतरीन अदाकारा, अभिनेत्री, नृत्यांगना, डायरेक्टर, इन सब क्षेत्रों में कार्य करने के साथ साथ हेमा मालिनी का जो विवाह हुआ था वो फिल्म जगत से जुड़े एक बड़ा नाम धर्मेंद्र जी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी 2 बेटियां हैं। हेमा मालिनी ने अभिनय में एक ऐसे मुकाम को स्थापित किया है जो आज भी उनकी फिल्में जब लोग देखते हैं तो उनकी अदाकारा की सराहना, उनके अदाकारी की सराहना आज भी यथावत होती है, क्योंकि उनके अभिनय में ऐसा एक जादू सा है जो दर्शकों को
लगातार बांधे रहता है। ऐसी अदाकारा हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने फिल्मों में जो कार्य किया उसके लिए सरकार के द्वारा उनको 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी राज्यसभा से संसद सदस्य रहीं और संसद सदस्य रहने के दौरान उसने उनके द्वारा अपनी इस भूमिका पर जिम्मेदारी से कार्य किया गया और बतौर सांसद भी उनकी भूमिका सराहनीय रही। हेमा मालिनी ने चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्म जगत हो, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, एक बड़े आयाम को स्थापित किया है। हेमा मालिनी के द्वारा बखूबी इन सारे स्थानों पर अपने जो किरदार उनके द्वारा जो कार्य है उनको बखूबी निभाया है। और हेमा मालिनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा, जो भगवान कृष्ण की नगरी है, मथुरा वृंदावन, मथुरा लोकसभा क्षेत्र से 2014 में संसद सदस्य का टिकट दिया लोकसभा से और हेमा मालिनी लोकसभा से संसद सदस्य मथुरा क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में, लोकसभा सांसद के रूप में कार्य कर रही हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। मथुरा आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण की पावन भूमि, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस भूमि से लोकसभा की संसद सदस्य हैं और हेमा मालिनी जी अपने इस क्षेत्र में विकास के कार्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही हैं और जिससे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको जो कार्य दिए जा रहे हैं उनको बखूबी निभा रही हैं और आज मथुरा जो संसदीय क्षेत्र है वो विकास के एक बड़े आयाम पर खड़ा हो रहा है। तो ये जानकारी हेमा मालिनी के बारे में थी। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि मेरी जानकारी आपको यथावत आती रहे तो ये जो घंटी का बटन है इसको आप दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो ऐसे ही प्राप्त होते रहें।